हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और परेशान चल रहे हैं अभी। हैं क्या रिजल्ट रहेगा, क्या रहेगा, क्या नहीं। परेशान होने की जरूरत नहीं है। पेपर रियली टफ था। ठीक है, मॉडरेट टू टफ था। तो उसमें सिंपल है, ये अच्छी बात है। ये बुरी बात नहीं है कि हम इसलिए परेशान हैं कि पेपर टफ आ गए हैं। ये अच्छी बात इसलिए है क्योंकि अगर पेपर आसान होता है ना, तो जो कॉलेज लेवल पढ़ाई कर रखा है, जिन्होंने आईआईटी जैम को फोकस के साथ प्रिपरेशन नहीं किया, वो लोग भी कंपटीशन में आ जाते हैं। जैसे ही टफ आता है, एमसीक्यू देखा, बच्चे वहीं सो जाते, तो सैड हो जाते हैं। तो जो प्रिपरेशन किए होते हैं उनके लिए अच्छी बात हो जाती है। वो लोग सैड हो चुके हैं, अब जो प्रिपरेशन किए हैं उनके उनको करना है। जो प्रिपरेशन किए होते हैं वो ऐसे बच्चे जरूर होते हैं जो 12 से 14 क्वेश्चन निकाल ले जाते हैं 60 में से। इतना टफ होगा, इतना क्वेश्चन तो होता है कि ठीक है, हम कर लेंगे। 12 से 14 क्वेश्चन आपने यहाँ से निकाल लिया, और एमएसक्यू प्लस एनईटी, इसमें नेगेटिव मार्किंग है नहीं। तुक्का लगा दो, लगा दो तुक्का। कितना नसीब खराब होगा भाई, 3-4 तो सही हो ही जाएंगे। कितने बन गए? 16-17 क्वेश्चन सही हो गए। इतने पे 16-17 क्वेश्चन पे आप 21 प्लस मार्क्स तो एटलीस्ट गेन कर ही जाओगे, इतना तो बन जाएगा। और सारी कट ऑफ कितनी जाएगी? हाँ, 2024 तरह नहीं जाएगी। 2024 काफी टफ था। तो कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि इतना हुआ है, कुछ सर कह रहे हैं, तो बिल्कुल गलत है, नहीं जाएगा 2024 में कट ऑफ। मेरे अकॉर्डिंग जो कट ऑफ इसकी रहने वाली है वो यही है, 15 से 17 कट ऑफ रहेगी। ऑब्वियसली प्लस माइनस कुछ तो चलता है, लेकिन 15 से 17 कट ऑफ इस बार में। ठीक है, तो आप अगर 12-14 क्वेश्चन भी, कोई अगर बच्चा ऐसा है कि 10 प्लस सही कर गया ना, तो कट ऑफ क्रॉस तो कर जाएगा। ठीक है, तो आपको उसमें से 10 क्वेश्चन ढूंढ के निकालना था जो आपसे हो जाता। बाकी एमएसक्यू एनआईटी में तो मार दिए होगे सारे के सारे, वो तो मार ही होगे, कोई छोड़ता थोड़ी है। है नहीं। 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन भी सही हो गए तो आप 13 से 14 क्वेश्चन सही कर गए। और इतने पे प्रोबेबिलिटी तो यही है कि 19 प्लस नंबर आ गए। और 19 प्लस पे कोई ना कोई आपको एनआईटी में जरूर मिल जाएगी इस बार। एनआईटी पक्की मिल जाएगी। और जिनका 21 प्लस हो जाएगा उनको अच्छी एनआईटी मिल जाएगी इस बार। और हाँ, मेरे अकॉर्डिंग 23-24 से ऊपर नंबर किसी का बन रहा है तो उसको आईआईटी मिल जाएगा, इसके बाद तो आईआईटी मिल। इस बार का ऐसा सीन है। तो आपको क्या करना था? 10 क्वेश्चन ढूंढ के निकालना था जो आपसे हो जाता है। और ऐसे क्वेश्चन हैं, 10 से ज्यादा हैं, कि आप ऐसे क्वेश्चन ढूंढ के निकाल सकते थे, आप इसको कर सकते थे। खैर, कैसा भी एग्जाम गया, अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी तक आपके हाथ में आंसर की नहीं है, रिस्पॉन्सिव नहीं आया। तो अभी वेट करो। कुछ बच्चे थे तो वो भूल भी जाते हैं कि क्या उन्होंने अटेम्प्ट करके आए हैं। होता है, प्रेशर है, एग्जाम प्रेशर में हो जाता है, कोई बड़ी बात थोड़ी है ये। तो कोई बात नहीं है, ठीक है, हो जाता है। तो अभी वेट करो 7 डेज की। आफ्टर 7 डेज आपके हाथ में रिस्पॉन्स शीट होगा। ठीक है, आपके हाथ में जब रिस्पॉन्स शीट होगा फिर मैच करेंगे। उस टाइम पे पूरा सोल्यूशन डालूंगा तो फिर मैच करेंगे कि एक्चुअली कैसा रहा इस बार का, और कितने नंबर आपके बन रहे हैं उससे आइडिया हो जाएगा। हाँ, कट ऑफ इसी के बीच में रहेगी, उसके लिए टेंशन वाली बात नहीं है। कट ऑफ कम गई है तो जाएगी ही कम, तो हो जाएगा। फिर भी कुछ बच्चे इसमें हैं अभी बैठे कि सर काफी बेकार चला गया, क्या ही करे, मैंने ड्रॉप ले लिया, मेरा ड्रॉप भी बेकार चला गया। तो ड्रॉप बेकार नहीं गया, कैसे देखो। चलिए अगर मान लेते हैं नहीं हो रहा, तो सीयूटी पीजी आप इसका एग्जाम दो। इसका एग्जाम कब है? 18 मार्च को। आप लोगों को पता चल चुका होगा, 18 मार्च को इसका एग्जाम दो। इससे आप अच्छी यूनिवर्सिटी में जा सकते हो, DU, JNU, BHU, HCU। और कुछ टीचर कह रहे थे इसमें प्लेसमेंट ही नहीं होती है। ऐसा कुछ नहीं है, प्लेसमेंट होती है।
ठीक है, अच्छी खासी प्लेसमेंट हो जाती है, पैकेज भी सही लग जाते हैं। बात ये है कि आप उसमें आप आते हो या नहीं, ठीक है, तो प्लेसमेंट होती है। अब बात इसकी रह गई कि हमें तो सर आईटी जाना था, डी जेएनयू बीएचयू क्यों जाऊँ, इसलिए जाओ, सीईटी पीजी दोगे ना, इसका क्वेश्चन आसान होता है एग्जाम से, ठीक है। तो जब आप इसको क्वालिफाई कर दोगे तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और थोड़ा सा डाइवर्ट भी होगे। जब डीयू जाओगे ना, जेएनयू बीएचयू जाओगे, आप कुछ दोस्त बनेंगे, प्रोफेसर यहाँ के अच्छे अच्छे हैं, तो आप इसके साथ में जैम की प्रिपरेशन करते हैं ना, ये नहीं है कि आप मत दो जैम में, तो ये नहीं कहना नहीं देंगे, देते रहो। नेक्स्ट ईयर अगर इस साल ना हो, मेरे अकॉर्डिंग तो हो जाना चाहिए आप लोगों का, लेकिन अगर ना हो मान लो, तो आप इसके साथ जैम के एग्जाम दे देना, और जैम के एग्जाम जब दोगे तो अगर अच्छी आईआईटी मिल रही है तो चले जाना, कोई दिक्कत थोड़ी है। लेकिन इसलिए ले लो कि अगर बाय द वे नेक्स्ट ईयर भी नहीं हो, तो आप इसमें जो एडमिशन ले रखे होगे इन सब यूनिवर्सिटी में, और ये सब अच्छी यूनिवर्सिटी है, ऐसा नहीं है नहीं है, इन सब में अगर एडमिशन हुआ होता है तो फिर इस बात का रिग्रेट नहीं होगा कि यार मेरा एक साल और जाता है। जो अभी थर्ड ईयर में है, ठीक है, उनका तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अगर थर्ड ईयर में हो तो आप भी अगर सीयूटी पीजी तक एडमिशन लेना चाहते हो तो ले लो, लेकिन जैम पे फोकस ज्यादा रखना। नहीं तो एक साल अगर ड्रॉप लेना चाहते हो तो ले लो, वो आपकी चॉइस होगी, आप क्या करना चाहते हो, ठीक है। आपको लगता है कर लोगे तो फिर आप कहीं जैम की कोर्स ज्वाइन करो, और आप जैम की कोर्स आपको यहाँ पे 5,999 में मिलेगा। और जब जैम आप पढ़ ही रखे हो, ड्रॉप लिए हो, तो टीएफआर की तैयारी करो, टिफर मिल जाए आपको, इसकी प्रिपरेशन आपको, ठीक है। ताकि ये दोनों में आप अगर टिफर निकला है तो जैम में बढ़िया रैंक आ जाएगी आपको, तो आप इस पे इन दोनों की प्रिपरेशन में लग जाओ। अगर ड्रॉप लेना चाहते हो तो फिर इन दोनों की प्रिपरेशन सही से ढंग से कर लो। और जिनका अभी वो था, अभी उन्होंने ड्रॉप लिया था लेकिन एग्जाम अच्छा नहीं जा पाया, आप सीईटी पीजी की तैयारी करो, पीवाई की सीरीज आपको चैनल पे मिलेगा, रोज अपलोड होगा, 1 महीना रहता है, लग जाओ जम करके। अगर जैम का अच्छे पढ़ रखा, आप इसी को सही से करोगे ना, और पीवाई की सीरीज जो स्टार्ट है आप उसको बस देखते रहना, उसको प्रैक्टिस करना। तो कोई कोर्स लेना चाहता है तो मोस्ट वेलकम है, और नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, इसकी नीड भी नहीं है आपको। अगर जैम के आपने कोर्स ले रखा है, जैम की प्रिपरेशन कर रखा है, तो आप ऐसे भी निकल, बस पीवाई क्यू आप सीरीज पीओ के सीरीज देखते रहना, आप उसको सॉल्व करते रहना। वो मैं एक टेस्ट सीरीज की तरह ही पीवाई क्यू सॉल्व करवाता हूँ, पहले टाइम देता हूँ, आप उसको सॉल्व करना, ठीक है। तो आपको जो नेक्स्ट करना है ना, आपका नेक्स्ट काम यही है कि आप सीयूटी पीजी की तैयारी करो, उसका एग्जाम दो, उससे ये होगा कि आप पक्का ही एग्जाम निकाल लो, बड़ी बात नहीं है, एग्जाम अच्छा खासा निकालो और इन सब यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले भी लोगे, तो आप आराम से कोई एक यूनिवर्सिटी लो, या आप ड्रॉप लिए हो और ड्रॉप नहीं लेना चाह रहे तो आराम से इसमें आगे चलो, थोड़ा सा माइंड भी डाइवर्ट होगा, अच्छे प्रोफेसर भी हैं यहाँ पे, आप साथ में इससे सीएसआर नेट गेट की तरफ भी बढ़ सकते हो, ठीक है। और अगर आप साथ में रिसर्च करना चाहते हो तो रिसर्च भी कर सकते हो। ऑब्वियसली आईआईटी के प्रोफेसर तो बढ़िया हैं, लेकिन यहाँ के भी प्रोफेसर बढ़िया हैं, यहाँ के प्रोफेसर में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारे होते हैं जो एमएससी के साथ साथ रिसर्च पेपर भी लिख लेते हैं, मैंने खुद एमएससी करते टाइम साथ में मैंने रिसर्च पेपर लिख लिया। तो आप अगर अच्छी यूनिवर्सिटी में आते हो तो उसका फायदा यही होता है, आईआईटी हो या डीयू जेएनयू बीएचयू, ये सब जो है अच्छी यूनिवर्सिटी, आप इसको भी ट्राई करो कि ये मिल जाए, इससे ये होगा कि दोस्त मिलेंगे, दोस्त मिलेंगे तो थोड़ा माइंड डेवलप होगा। और जैम की प्रिपरेशन साथ साथ करते रहो, छोड़ना नहीं, करते रहना, ठीक है। और जो बिल्कुल ड्रॉप ले हैं वो जैम और टिफर दोनों की प्रिपरेशन करो। अगर टिफर के बारे में आप इतना नहीं जानते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं बताऊंगा क्या है, तो मैंने खुद क्वालिफाई किया है तो मैं बताऊंगा एक्चुअली टिफर क्या और कैसे क्या होता है, जिससे आप कैसे एमएससी पीएचडी कर सकते हो, और उसके बाद क्या क्या ऑप्शन है इसके, ठीक है। तो आप इस पे ध्यान देना, अगर आप थर्ड ईयर में हो ड्रॉप ले लो, कुछ बच्चे अगर ऐसे ट्रायल लिए हैं कि सेकेंड ईयर में हो और ऐसे ट्रायल किए कि चलो भाई दे के आते हैं ध्यान, तो उनके लिए तो सुनहरा मौका है, आप लोग इस पे लग जाओ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। ज़्यादा हताश होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है,
कट ऑफ काफी कम जाने वाला है। ठीक है, तो अभी वेट कीजिए, रिस्पॉन्स शीट आने दीजिए, फिर बात करते हैं। ठीक है।